फैसल साहब, इस बात में तो वजन है ना कि जो हिदायत थी इमरान खान साहब की, उनके बरअक्स सूरत हाल वहाँ बजट के हवाले से रही। फिर अलीमा बीबी ने यह बयान दिया। आज अलबत्ता अली अमीन साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत जा रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ, और वो बता रहे हैं कि गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं आप। और फिर कल जो मुलाकात होनी है उसमें अली अमीन मुजम्मल का नाम डाला हुआ है कि जी उन्होंने मुलाकात करनी, जबकि बजट पास हो चुका हुआ है। ये हो क्या रहा है पीटीआई के अंदर? उनका वर्कर सपोर्टर बहुत भरम है सारी सूरत हाल के ऊपर। जवेद साहब, उसकी वजह है ना कि ये मामलात जो है ये शुरू से दुरुस्त हैंडल नहीं हुए। सबसे पहली बात यह है कि बजट पास ना करने का जो शख्साना है, जो कॉन्सिक्वेंस है, आप उसको लोगों के सामने रखें। आपने कारकुनान को बताएं कि अगर हम बजट पास नहीं करेंगे तो उसका तो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हुकूमत चली जाती है। ज़ाहिर वो पास करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने इनपुट अपनी देनी है, और वो कह रहे थे कि जो बजट में उनकी इनपुट है वो शामिल होनी चाहिए, ताकि वो बजट जो है इमरान खान साहब का ज़ाहिर है कि अपना विजन है, अपने लीडर हैं, वो अपने उसमें इनपुट देना चाह रहे थे। अब उस सिलसिले में अगर मुलाकात नहीं हो रही थी तो क्वार्टरली बजट पास कर लेते। बिल्कुल। और 27-28 तक तो वैसे भी हमारे पास टाइम था, क्योंकि बाकी तमाम सूबों का बजट तो अंडर डिबेट है। आपको पता है बजट एक टेक्निकल काम होता है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, फिर मनी बिल से लेके डिबेट और फिर अप्रूवल आती हैं, कटौती की तरीके होती हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पड़ती हैं। अब इशू ये है कि इसके अलावा जमी साहब एक पॉलिटिकल बात ये है, अब ये पीटीआई को फैसला करना ये है कि पार्टी चलानी किसने। पार्टी अली अमीन, गौहर, सलमान राजा, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वगैरह ने चलानी है या फैमिली में से चलानी है? क्योंकि सर हमारी पार्टी मरूसी नहीं। जो बीबीओ के बयानात है उससे पार्टी को मेरी नजर में, मेरी राय में तकवीयत नहीं मिल रही, उससे कमजोरी हो रही है। और कमजोरी का जो एक ही बेरिंग हो रही है वो इमरान खान साहब की जात पे। देखिए, सियासत में जज्बात की गुंजाइश बहुत कम होती है, रिश्तों में जज्बात के अलावा कोई बात ही नहीं होती। तो गुजारिश ये है कि ये सेंसिटिविटीज हैं, ये अपनी जगह हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सियासी हिकमत अमली बात करनी पड़ेगी। मैं तो पहले दिन से आपके साथ भी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमेशा हमने ये बात शेयर की है कि पॉलिटिकल लोगों से बात करनी पड़ेगी। आज करें, 6 महीने बाद करें, साल बाद करेंगे, उसकी वजह है मेरा इख्तियार वली से लाख इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों उस निजाम में जुड़े हुए हैं जो इलेक्शन पर यकीन रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखता है, जो अपना चले। इस वक्त इख्तियार वली साहब ने तो कल, मुझे पता ना कि जब कल कोई कमजोर होगा तो ये कहेंगे जी हमने कौन सा कुछ किया था, वो तो सारा वही कुछ कर रहे थे, तो ये कतरा जाएंगे। लेकिन एक जगह पे सियासी लोगों के मफादात तो हैं। लेकिन फैसल साहब मैं देखें, बड़ी अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, उसूली यही राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए, आज फिर जो बल्कि कुछ जो काफ़ी घंटे पहले जो उनकी टाइमलाइन के ऊपर, एक्स के ऊपर पोस्ट आई हुई है जनाब इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात उनकी सोशल मीडिया टीम ने जारी की हुई है हिदायत लेने के बाद पार्टी रहनुमाओं से, अहले खाना से। उसमें फिर वो कह रहे हैं कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी सियासतदानों से तो मुज़ाकरात का फ़ायदा ही नहीं है, इनसे तो बातचीत ही नहीं होनी चाहिए, बातचीत तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे इख्तियार है, जहाँ पे ताकत है। ये मैं इसको समझने से कासिर हूँ। फिर देखिए जामी साहब, गुजारिश है, देखिए इमरान खान साहब को भी, कोई भी लीडर जो होता है उसके साथ टीम होती है, वो टीम उनको मंतक भी बनाते हैं, कायल भी होते हैं, मुख्तलिफ सजेशंस आती हैं। अब इमरान खान साहब को बजट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं उनको ये खड़ा होकर बताऊं कि सर इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, इसको इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो ही विल बाय इट आउट। वो कहेंगे हाँ इस तरह से कर लें। और ये चेंज होती है, ये हमारी उनसे गुफ्तगू अक्सर होती रहती, जब एक्सेस दी जाती है या मिलते हैं तो होती है, और वो चेंज करते हैं। मतलब ये इस तरह से नहीं होता। इमरान खान साहब परसुएड होते हैं, बड़े आराम से परसुएड होते हैं अगर आप मंत की बात करें। लेकिन अगर आप राइट लेफ्ट पे लोग इस तरह के जो हैं, वो बेचारे ना तो खुद सियासत समझते हैं, ना सियासी कोई मशवरा दे सकते हैं। अब हमने भी बहुत कोशिश की, आप दोबारा करते हैं। फवाद साहब ने 3 दफा ये सजेशन दी कि आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं, बिल्कुल पॉलिटिकल अलायंस के साथ हम आगे चलते हैं। अब उस वक्त जो है कुछ लोग जिसमें खानदान के लोग भी शामिल हैं, वो इनकलाब की कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा इनकलाब। जब आप जेल में बंद शख्स को ये कहेंगे कि बाहर तो 4 लाख लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप बस इस तरह से हो जाएगा, तो जाहिर है फिर वो अंदर से तो उन्होंने वही अपना मामलात करना है ना जी जो मतलब उनको तक इतला मिलनी है। फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि जी पीटीआई के रहनुमा और कारकुन 9 मई वाले फैसलाबाद का जिक्र कर रहे हैं, इन पर अदालती कुल्हाड़ा चलने को है। मार्केट में ये खबर भी है कि नाअहली हो सकती है, बड़ी तादाद में नंबर्स जो हैं पीटीआई के कम हो सकते हैं।
ये क्या कहानी है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं किबला? देखिए, गुजारिश है कि मैंने आपको आपके शो में भी और वैसे भी कुछ तकरीबन 4-6 हफ्ते पहले ये कहा था कि ये मामला जिस तरह से हैंडल किए जा रहे हैं, इसमें पीटीआई के क्योंकि एक सियासी मंजरनामा बदलने को है, और वहाँ पे जो खासकर पार्लियामेंटेरियंस और वो लोग जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी। देखिए, 9 मई का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है कि जिसने पीटीआई को छोड़ दिया, सियासत को खैराबाद कर दिया, उसको आप फारिग कर दें, और जिन्होंने फवाद चौधरी जैसे लोग जो कि पीटीआई को नहीं छोड़ते या उनके हक में बात करते हैं इमरान खान के, उन समेत सबको आप 35-35, 40-40 मुकदमे दहशतगर्दी की अदालतों में आप रगड़ें। अब फैसलाबाद में आज भी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, 9 मई से मुताल्लिक ही था, जिसमें हमने जॉइंट ट्रायल की बात की है कि जी क्योंकि वहाँ पे एक ही इल्ज़ाम के तहत 35 आपने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, जो कि ये असूल नहीं है। असूल ये है कि एक जुर्म के लिए एक FIR होती है, 35 मुकदमे पंजाब के तुल अर्ज में नहीं हो सकते। और इसमें पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, शिबली हैं, जरताज हैं, उमर अयूब हैं, इन समेत बहुत सारे हमारे जो लीडरान हैं और कारकुनान तो बेशुमार हैं, इन सब के नाम है। अब फैसलाबाद में डे टू डे चलाई जा रही है। मुझे आज भी मेरे वकला ने वहाँ पे बरियत की एप्लीकेशन देने की जो है वो कोशिश की, तो जज साहब ने पहले तो उसको लेने से कहा जी मैं सारी इकट्ठी लूंगा। भाई आप इकट्ठी लेंगे या नहीं लेंगे, आप अपना फैसला करें। फिर मैंने सुना कि जी 8 बजे कहा कि जी आप वकला आ जाए। मतलब क्या जल्दी आपको, और खासकर सुप्रीम कोर्ट से मंगल को नोटिस हुए। अब आप क्या अगली मंगल से पहले ये क्या खत्म करना चाहते हैं? क्या इख्तियार साहब क्या जल्दी लगती है निज़ाम को जी? ये इनको खदशा है कि इन मुकदमात में नाअहलियाँ होंगी, सीटें वैकेंट होंगी, कोई ऐसा गेम प्लान है? और फिर दूसरा जो बार बार फैसल साहब कह रहे हैं कि जो लोग सियासत छोड़े 9 मई के बाद उनके सब बाकी के ऊपर 35-35, 40-40 मुकदमात। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा, फिर आप देखें, मैं मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, मतलब अगर वो इख्तियार वली हो तो क्या उसको स्पेयर कर दिया जाए? अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो उसको बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको लाइसेंस टू किल दे दिया जाए? तो मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि फैसल साहब जैसे लोगों को सजा ना देना। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जो बंदा मुलविस है उसको, ओ फैसल चंद वर्गे गल सुन मेरी, मैं कह रहा हूं कि जो बंदा मुलविस है उसको छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये याद रखें कि जब भी 9 मई का तस्करा करें तो 9 मई जो था वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था। 9 मई जो था वो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश और शरारत थी। जो मुलविस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और जो मुलविस नहीं है उसको तंग नहीं करना चाहिए। दैट्स वी बिलीव। ये हमारी जमात का भी है, हमारी हुकूमत का भी स्टांस है, ये सबका स्टांस है। अब अगर इसमें आप कहते हैं कि पीटीआई के MNA हैं, कुछ अरकान असेंबली आते हैं, तो पीटीआई के किधर हैं? वो तो इलेक्शन कमीशन में प्रूफ हो गया कि MNA तो इनके हैं ही नहीं। अच्छा। ये पता नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हैं, या पीटीआई के हैं, या आजाद हैं, लेकिन उसमें जो भी मुलविस हुआ उसको छूटना नहीं चाहिए। नहीं, फैसल साहब ठीक नुक्ता है ये। फैसल साहब ठीक नुक्ता उठा रहे हैं इख्तियार साहब। वो आप ये देखें फैसल साहब के इस नुक्ते पर फैसल साहब इख्तियार भाई भी इख्तियार नहीं रख सके मुस्कुराने के ऊपर, बेइख्तियार हो गए हैं और वो मुस्कुराए हैं। फैसल जब भी बोलता है ना, फैसल जब भी बोलता है हमारी ये हंसी छूट जाती है, ये मजे की बातें ये करता रहता है और हम एंजॉय। अच्छा, मैं अब अलबत्ता बेइख्तियार हो गया हूँ सर। ठीक है, मैं बेइख्तियार हो गया हूँ सर। बात पूरी कर लें। जी, बात पूरी कर लें इख्तियार। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखिए 9 मई हुआ है, 9 मई के वाकयात जो हैं इसमें इसको कोई झुटला नहीं सकता। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जली है, कोर कमांडर हाउस जला है, जियारत रेजिडेंसी पर हमला हुआ, कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ा गया, चकदरा फोर्ट पर हमला हुआ, पंजाब रेजिमेंट सेंटर पर हमला हुआ, वहां से पीटीआई का कारकुन ही गिरफ्तार हुआ, मुस्लिम लीग नून का नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक का नहीं हुआ, JUI का नहीं हुआ। तो कुछ तो है ना। अब मतलब ये तो नहीं कर सकते ना कि आप
वो चौधरी शुजात वाली बात कर ले कि चलो जी मिट्टी पाओ, नहीं रोटी छोटी खाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। मैं अब थोड़ा सा इख्तियार साहब बेख्तियार हो गया हूँ कि वक्त मेरा खत्म हो गया, लेकिन आप दोनों हजरात की शरीफाबरी का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा, अपनी सियासी राय से आगाह किया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।